वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी, दिलकश और खूबसूरत हर लड़की और हर मर्द भी नजर आना चाहता है, लेकिन होता यह है कि आप कभी कभार ऐसी ग्रेव मिस्टेक्स करते हैं जिससे आप अपना ततियानाश कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ना। आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड जिससे सत्यानाश नहीं बोला जाता था, शी यूज्ड टू कॉल इट ततियानाश। तो अच्छा खासा आप अपने स्किन का बुरा हाल करते हैं एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इग्नोरेंस कैन लीड यू इन टू दीज सर्कमस्टांसेस। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं कि उनका कंप्लेक्शन इवन नहीं रहता, यानी कहीं कहीं उनको काले धब्बे, फ्रेकल्स नजर आते हैं। ये धूप में ज्यादा जाने की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये अलामत हो सकती है डीपर हेल्थ इश्यूज की या कंडीशंस की, कि आप में, आपकी बॉडी में हो सकता है खून की कमी है, आपको हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। इसकी वजह से जो हम गलत स्टेप्स लेते हैं, अपनी स्किन को और खराब कर लेते हैं, वो जरा बात करने की जरूरत है कि कौन सी दवा आपके लिए काम कर सकती है, कौन सा ट्रीटमेंट कर सकता है, एंड व्हाट ऑल डू यू नीड टू नो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अर्मिला जावेद। आइए उनसे जानते हैं कि झाइयों के लिए, फ्रेकल्स के लिए और स्किन जो इवन नहीं है, पिगमेंटेशन हो रही है, क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर अर्मिला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? और ये बड़ा कॉमन मसला है, अमूमन बच्चियों में कम होता है, लेकिन इन योर 20s और खास तौर पे खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो देखा गया है कि उनके चेहरे पे सियाह धब्बे या झाइयां पड़ जाती हैं। इसकी तरफ जरा बताइएगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए जी, जो आपकी हिप है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और वो एक ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी जनरल हेल्थ को। हाँ, कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। इसके में बहुत से ऐसे साइंस आते हैं जो आपका डॉक्टर पिक करके बता सकता है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर कहीं खून की कमी तो नहीं है, या आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, या आपने अपनी हिफाजत आप कर रहे हो, आप सो सही रहे हो या नहीं, आपके थायराइड ग्लैंड ठीक है या नहीं, जिस तरह से अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया। तो स्किन रिफ्लेक्ट करती है आपकी जनरल हेल्थ और एक आपका जनरल वेलबींग को। जो भी आपके अंदर खून की कमी हो रही है, कोई हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है, या आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज करना शुरू कर दिया है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया है, तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर शो करने लग जाएगा। बिल्कुल। आपकी बाकी बॉडी तो जनरली कवर्ड होती है, लेकिन फेस की स्किन एक्सपोज होती है, और खवातीन और लड़कियां जो हैं वो चेहरे के ऊपर जो है बहुत फोकस कर रही होती हैं कि हमारे चेहरे पर बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही कुछ ना कुछ चीज नमूदार होती है, तो या तो वो खुद ही से कोई ना कोई टोटका करेंगी, उसकी रेमेडी करने की कोशिश करेंगी, या कोई क्रीम खरीद के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो वाकई इसको सीरियसली समझ के हमारे ऑफिस में एंड अप करे टाइमली। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर अर्मिला, कुछ चीजें मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूंगी, ये सवालात मेरे पास आए हुए हैं। एक बड़ा रेगुलर जो पिगमेंटेशन लोगों की होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन की होती है, जहां उनको लगता है कि गर्दन अलग से डार्कन हो गई है, चेहरे पे कहीं कहीं काले सियाह धब्बे पड़े हैं, डार्क सर्कल्स अचानक से नमूदार हो गए हैं। अच्छा, इसके बारे में दो राय पाई जाती है। खवातीन क्योंकि कॉन्शियस होती हैं तो वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जो उनके घर में बुजुर्ग होते हैं उनको कहते हैं कि ये वक्ती है, जब आप बेबी डिलीवर कर लेंगे, जब आपके हार्मोन्स दोबारा बैलेंस हो जाएंगे, ये खुद ब खुद चली जाएगी। तो पहले तो ये बताइए कि अगर प्रेग्नेंट खवातीन को पिगमेंटेशन हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको ट्रीट करना चाहिए या यू शुड जस्ट लेट इट बी? देखिए, जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, उसमें जो पिगमेंटेशन होती है उसको हम, उसका नाम है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। उसको हम स्पेसिफिक एक टर्म देते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। जिस तरह और बहुत से चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, उसी तरह कुछ खवातीन के चेहरे के ऊपर एक छाई सी नमूदार हो जाती है, जो या तो सिर्फ चीक्स तक होती है, या वो चीक्स, नोज और इवन फोरहेड को, और थोड़ा बहुत ये चिन और अराउंड की जो लिप्स एरिया, इसको भी अफेक्ट कर लेती है। इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसी तरह से बड़े बुजुर्ग जो है वो अक्सर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो दानों के लिए भी कहते हैं कि खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली ये चीज खत्म तो हो जाती है, सेटल हो जाती है और कम हो जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तवज्जो इस चीज पे दिलाना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का जो अप एंड डाउन हार्मोन चेंजेस होती है, सिर्फ उसकी वजह से नहीं होता। इसमें एडेड चीजें क्या आ रही होती है कि माँ के अंदर जो खुराक की कमी है, उसमें आयरन उसका ठीक नहीं है, उसका विटामिन डी ठीक नहीं है, उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो वो चीज जो थोड़ी होनी होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है कुछ खवातीन। और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो पक्की एक दाग धब्बा छूट जाती है और वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्मिला, एक कॉलर आपके लिए आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सक्कर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद काशिफ नाम है मेरा। जी काशिफ, क्या कहेंगे?
मेरे चेहरे पे ये झाइयाँ दाग धब्बे हैं। मैंने अभी ये हमानी आलू की क्रीम लगा ली थी, इसकी वजह से ना मेरे बहुत ना चेहरे पे ना धब्बे पड़ गए, झाइयाँ पड़ गई हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। शक्कर में डॉक्टरों को दिखाया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अच्छा, ये धब्बे कब कैसे नमूदार हुए? ये धूप में ज्यादा जाने की वजह से थे, अचानक हुए? और इसमें कोई खारिश या आपको कोई वैसे तो फील नहीं होता इसमें कोई चीज? मुझे कुछ भी खारिश वारिश महसूस नहीं होती है और धूप में जाने से भी नहीं हुआ है। ये बस अचानक हो जाते हैं, फिर कुछ सही भी हो जाते हैं और फिर कोई दाने निकल जाते हैं, उसकी वजह से ना चेहरे पे ना काले निशान पड़ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर मीला से पूछते। डॉक्टर मीला, मर्दों में वैसे मैंने कम सुना है झाइयों का, लेकिन जिस तरह काशिफ कह रहे हैं कि उसमें भी बड़ा ये प्रेवलेंट होता जा रहा है मामला, क्या आपकी सजेशन होगी इनको? देखिए, मर्दों के अंदर भी ये मेलाज्मा का जो इशू है या दाग धब्बों का इशू है, अब अगर आप देखो तो आपको मिलता है कि लड़के भी आ रहे हैं, मर्द हजरात भी हमारे क्लिनिक्स पे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी पिगमेंटेशन हो रही है, लेकिन डेफिनेटली ज्यादा प्रेवलेंट ये खवातीन का एक इशू है। मर्द हजरात का मसला ये होता है कि वो बहुत ज्यादा, उनका सूरज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, धूप में काम करते हैं, पसीना आता है, वो बिल्कुल स्किन की केयर जनरली नहीं कर रहे होते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये कोई खवातीन का ही काम है स्किन की हिफाजत करना। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, स्किन जो है, जो जिल्द है, वो मर्द और खवातीन दोनों की जिल्द जो है उसको हिफाजत की जरूरत है। जिस तरह हम दोनों के, मर्द और खवातीन दोनों के गुर्दों को हिफाजत की जरूरत है, उसी तरह अपनी स्किन को भी एक ऑर्गन समझे। बिल्कुल, दिल की तरह, जिगर की तरह, गुर्दे की तरह, जिस तरह उनकी हिफाजत हम करते हैं उसी तरह स्किन की भी हिफाजत। अच्छा, एक सवाल पे मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर मीला, मर्द हो या खवातीन हो, क्या स्मोकिंग की वजह से भी चेहरे पे झाइयां पड़ सकती हैं? स्मोकिंग एक बहुत बड़ा जो है एक एडेड इंजरी है टू योर स्किन, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके अंदर बहुत से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्विक हो जाता है। मतलब तोड़ फोड़ का अमल आप समझ लो, अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं, वो क्विक हो जाता है। आपके अंदर जो एजिंग प्रोसेस है वो भी क्विक हो जाता है, पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। तो स्मोकर्स के अंदर जनरली स्किन उतनी हेल्दी नहीं होती है जितनी कि एक नॉर्मल ह्यूमन की, जो नॉन स्मोकर है, उसकी स्किन हेल्दी होती है। उनका ना कॉलेजन उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा और ना ही उनकी पिगमेंटेशन उतनी जल्दी क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा घरेलू नुस्खों और टोटकों की तरफ आना चाहूंगी। डॉक्टर मीला, जितने मैंने टोटके सुने हैं या देखे हैं, यानी अकल दंग रह जाती है, वो बहुत एसिडिक चीज होगी। कोई आपको सजेस्ट करेगा कि एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाइल्यूट करके लगाना शुरू कर दे, कोई लींबू या टमाटर डायरेक्ट लगाने को बोलेगा, कोई दही। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी एसिडिक। और दूसरी तरफ अगर आप गौर से फ्रेकल क्रीम्स जो ओवर द काउंटर मिल रही हैं, उसमें भी बड़े स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। अगर ये एसिडिक और ब्लीचिंग एजेंट्स को डायरेक्टली इन झाइयों पे, पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई किया जाए तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका? जी, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप दही लगा लें, लस्सी का पानी लगा लें, नींबू लगा लें, गिफ्टानी चीज लगा लें, वो तमाम चीजें डेफिनेटली उसका एक रोल है पिगमेंटेशन के ऊपर। उसका रोल ये है कि वो हल्की सी स्किन को पील ऑफ कर देती है। ये तमाम जो है लैक्टिक एसिड हो गया या जो इसके अंदर जितने भी एसिडिक इंग्रेडिएंट्स आपने मेंशन किए, कि तमाम के तमाम आपकी स्किन के ऊपर से एक डेड लेयर को उतार देते हैं। सही। लेकिन क्योंकि आपने कंट्रोल्ड तरीके से नहीं अप्लाई किया हुआ और आपकी स्किन डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, तो जब आप ये चीजें डायरेक्ट लगा रहे होते हो तो आप पीएच को बैलेंस नहीं कर सकते अपनी स्किन की। मतलब लगा के उसको कितनी देर के बाद वॉश ऑफ करना है, जलन होगी तो उसका क्या, आपने उसका क्या टेक केयर करना है या आफ्टर केयर क्या करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आती होगी। लोग लींबू टाइप की चीज लगा के उसके बाद धूप में जा रहे होते हैं। हाँ, तो इसके अंदर कुछ जो लेमन हो गया या जो ऑरेंज वाली चीजें हो गई, कुछ ऐसी जो चीजें, उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसको हम सोरेलेंस कहते हैं। प्रोडक्ट्स होती हैं या आप समझो केमिकल्स होते हैं जो कि सोरेलेंस को कहते हैं, मतलब वो धूप को बहुत जल्दी खींचती है अपनी तरफ। तो बजाय इसके कि आपकी स्किन धूप से आप बचाओ, आप अपनी स्किन के ऊपर एक पीलिंग एजेंट लगा रहे हो, उसके बाद आप उसको एक ऐसा केमिकल दे रहे हो कि उसको धूप को ज्यादा खींचते हैं अपनी तरफ। तो आप सोचिए कि आपकी स्किन बजाय बेहतर होने के, लोग आते हैं पूरी जली हुई होती है, रेड होती है, वो छाई को कहेंगे डॉक्टर साहब शुरू में तो जरा लाइट होगी लेकिन उसके बाद काली और ब्राउन की तरफ, डार्क ब्राउन की तरफ चली गई। तो मसला ये है कि चीजों का इस्तेमाल तो वो प्रॉब्ली शायद अक्लमंदी से कर रहे हैं, लेकिन उसका जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए वो पूरा तरीका उनको नहीं आता। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मीला, एक और कॉलर है आपके लिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने इनसे क्वेश्चन करना था कि मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं एक्ने के, तो उनको किस तरह से ट्रीट करें या जो है डाइट वगैरह क्या होगी? आपकी एज क्या है और आपने कब से ये स्पॉट्स वगैरह अपने फेस पे नोटिस करने शुरू किए हैं?
मेरी एज 30 है और काफी टाइम हो गया, 5-7 साल से ज्यादा हो गया है ओके, टाइम। चलें, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू नीड अ डीपर आपको इंस्पेक्शन की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट की। लेकिन अर्मिला, ऑन द सर्फेस समबडी हु इज 30 years old, 5-6 साल हो गए, चेहरे पे मुख्तलिफ धब्बे हैं, तो आप उसको टीनेज एक्नी या उसमें तस्वुर नहीं कर सकते। क्या कहेंगी, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी इनको? फॉर ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि हम लोग इस वक्त केटर कर रहे हैं तमाम हमारे ऑडियंस को, तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं बता सकेंगे हर एज रिलेटेड या हर एक सिंगल प्रॉब्लम रिलेटेड, सही, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी टेलर्ड। हर एक की दवाई, हर एक का नुस्खा डॉक्टर टेलर करके बनाता है, उसकी कंडीशन के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट होता है। बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन को हमारा एक मैसेज जाना चाहिए वो ये है कि ओवर द काउंटर चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। गोरा रंग इज नॉट समथिंग कि जो आपका मकसद होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए हेल्दी, ग्लोइंग, फ्लॉलेस स्किन। ठीक है, वो अटेन करने के लिए कल भी मैंने अपने फेसबुक के ऊपर एक मैसेज पोस्ट किया है कि जो अगर आप हेल्दी खाना खाओगे आपकी स्किन हेल्दी होगी। ठीक है, सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें। इस वक्त सर्दियों के अंदर आपने ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करना है, ऑरेंज वैसे खाएं आप लोग। अपनी ड्राई डाइट के अंदर नट्स इस्तेमाल करें, जो इस वक्त हमारे पास डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल करें, खुराक अच्छी करें, नींद अच्छी तरीके से पूरी करें। अगर खून की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा आपकी हेवी ब्लीडिंग हो रही है, साइकिल्स हैवी हैं, आप प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको सप्लीमेंट्स देगा ताकि आपकी खून की कमियां पूरी हो। जो चीजें इस्तेमाल करनी है आपने चेहरे पे लगाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सनब्लॉक। सनब्लॉक के बगैर बाहर नहीं निकलना, चाहे वो खातून है, मर्द है, बच्चा है, टीनेजर है, व्हाटएवर। दाने हैं तो भी आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। बहुत से ऐसे सनब्लॉक्स आते हैं जो कि दानों वाली स्किन के, ऑयली स्किन के लिए होते हैं। नेक्स्ट, आपने एक ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करना है जो अच्छी क्लिनजिंग कर दे आपकी स्किन की। डेड स्किन को उतार दे पूरे दिन के बाद, जो गड्ढे गुबार, डस्ट, डर्ट जमा हो गया उसको क्लीन अप करे। और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। क्रीम जो ओवर द काउंटर मिलती है उसमें पढ़ें कि विटामिन सी है या नहीं है। ग्लूटाथायोन उसके अंदर डला हुआ है, तो एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन डॉक्टर अर्मिला, कभी कभार विटामिन सी भी सेंसिटिव स्किन को अफेक्ट कर जाता है, तो आई वुड स्ट्रांगली से कि आप जो भी चीज लें, ये जनरल गाइडलाइंस, एक्सेलेंट गाइडलाइंस एंड टिप्स बाय डॉक्टर अर्मिला। बिल्कुल क्विकली डॉक्टर अर्मिला, आजकल लेजर की भी बात की जा रही है कि ये पिगमेंटेशन को खत्म कर देता है, उसकी एफिकेसी है या नहीं, और कितनी सिटिंग्स होती हैं इसकी? मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हम क्रीम्स की बात कर रहे थे उसमें विटामिन सी आपने बोला इरिटेट कर देता है। जो ओवर द काउंटर विटामिन सी आता है वो सीरम फॉर्म में नहीं होता, वो क्रीम्स की फॉर्म में होता है। उसके अंदर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। आप रात को लगाएं, और अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आप उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, पूरी रात में छोड़ें। और अगर इरिटेशन वेरी क्विकली अर्मिला अबाउट द लेजर, बिकॉज मुझे फिर ये सेगमेंट क्लोज करना है। रिगार्डिंग लेजर, लेजर इज एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन जब तक उस लेजर को हम प्रॉपर तरीके से एक बंदे को एक्सप्लेन नहीं करते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्मिला, बिकॉज अगेन इट विल वैरी फ्रॉम केस टू केस। आप जाके कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसकी एफिकेसी आपकी सिचुएशन पे होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। लेते हैं जी एक छोटी, बी राइट बैक।